वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। मानवीय मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, इस नए सत्र के मानवीय मूल्य साहस की अपार सफलता के बाद द्वितीय मानवीय मूल्य राष्ट्र के प्रति सम्मान की द्वितीय कड़ी में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए RR ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है और पिछले 5 वर्षों में देश के 25 राज्यों, लगभग 132 शहरों के हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सभी के समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में संपूर्ण राष्ट्र में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,53,229 स्टूडेंट्स, 5,029 टीचर्स, 4,011 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि मानवीय मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आज के वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों के एवं सभी सम्मानीय शिक्षाविदों के परिचय से आप सभी को परिचित करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर रुचिरा जी सोलंकी, एक अति उत्कृष्ट शिक्षाविद, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की CEO। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। रुचिरा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर अंजू जयदीप जी, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल और इस वर्ष के हेम वैल्यू नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 की आप विजेता स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता हमारे देश की जानी मानी अति उत्कृष्ट शिक्षाविद, जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, वैल्यू इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट पर जिन्होंने गहन शोध कार्य किया है, हेमा फाउंडेशन की एकेडमिक डायरेक्टर शालीनता की प्रतिमूर्ति आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम। नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम सभी के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा।
नमस्कार, आप सभी का हेमा फाउंडेशन में स्वागत करता हूँ। कई अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की डायरेक्टर, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार, निदेशिका, मार्गदर्शिका एवं ट्रस्टी और मेरी परम प्रिय मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत। जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद जो हेम वर्च्यूज पोर्टल पर हमें लर्न थ्रू एक्सपीरियंस सिखा रही हैं, यानी कि ELP, संजीवनी वर्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल, अति ऊर्जावान आदरणीय डॉक्टर सीमा नेगी जी। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। हमेशा इस मंच में आके हार्दिक खुशी होती है और आज तो हम रुके हुए हैं कि सुने विजयम मैम हमें क्या बताने वाले। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सीमा मैम। हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी और हम सबकी प्रिय सिप्रा सुमित काबरा। Hello, welcome everybody to Hema Foundation. थैंक यू सिप्रा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO आदरणीय डॉक्टर नारायण AB अय्यर। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर S फ्रैंकलिन जी, आप भारतीय विकास फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आपने सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में कार्य किया है। आपने दक्षिण भारत में भारतीय विकास फाउंडेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है फ्रैंकलिन सर। Namaste, madam. Our salutations to Hema Foundation for this wonderful initiative. Appreciation and welcome to everyone present today. Thank you, sir. आदरणीय श्रीमती सुनीता वाजपेयी जी, आप डकलिंग नेक्स्ट जनरेशन सेकेंडरी स्कूल जयपुर की प्रिंसिपल हैं और आपके विद्यालय की एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है और आपके विद्यालय के छात्र सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आपका हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते, नमस्ते अनीता जी। नमस्ते मैम। थैंक यू। I think we've lost Anita ji. Can we Vijay ma'am, can you continue? Yeah, I can continue, but I have no detail about. I think मैं डॉक्टर सुनील यादव जी का इंट्रोडक्शन दे रही थी। आदरणीय डॉक्टर सुनील यादव जी, आप सुंदरम केंद्रीय विद्यालय पालघर के प्रिंसिपल हैं और आपको 15 वर्षों से भी ज्यादा शिक्षण का अनुभव है और 5 वर्षों का स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में अनुभव है। आपका स्वागत है सर, आदरणीय डॉक्टर सुनील यादव जी। आदरणीय श्रीमती रश्मि मंगेश तांबड़े मैम, आप PS देशमुख मेमोरियल एकेडमी ठाणे की प्रिंसिपल हैं। आप UCLA एक्सटेंशन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के एक प्रमाणित वैश्विक परामर्शदाता हैं और आपके पास 30 से भी अधिक वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। Please unmute yourself, ma'am. Remove your earphone, you'll be able to, yeah. Take it away from the device also. Okay, namaste ma'am, and I'm very happy to be a part of Hema Foundation, no doubt.
a nice initiative. And welcome to all the people over here from me. Welcome. Thank you so much, ma'am. आदरणीय डॉक्टर राकेश सोमानी जी, वो नहीं ज्वाइन हो पाए आज। कोई बात नहीं, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। आप DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी नई मुंबई के प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे अनुभव हैं। पिछली वेबिनार में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सोमानी जी। आदरणीय श्रीमती आशा शर्मा मैम, आप सेंट विल्फ्रेड स्कूल जयपुर में सहायक निदेशक हैं। आपने 2018 में जयपुर स्टार अवार्ड, 2017 में प्राइड ऑफ पिंक सिटी अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। बधाई हो मैम, और आपका हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। Good evening, Namaskar, Jai Hind. I'm very thankful to be a part of this HEMA Foundation. Thank you so much, ma'am. Thank you, Asha ma'am. आदरणीय रश्मि सिन्हा मैम, केरला पब्लिक स्कूल झारखंड की आप प्रिंसिपल हैं और 15 सालों से आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं और हर साल NTCP सप्ताह में आप सेमिनार आयोजित करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि मैम हेमा फाउंडेशन में। Namaskar. Thank you for having me here and nice meeting all of you. I am especially thrilled to meet Vijayam ma'am. I have heard so much about Vijayam ma'am from Mrs. Vijayam Kartha, and today I am seeing her, and thank you everybody. Welcome everybody. Thank you from the core of my heart. Thank you so much Rashmi ma'am. आदरणीय सुशीला बिजी जी, she is not able to join. She is having some problem. Okay, आप क्राइस्ट द किंग हाई स्कूल अनंतपुरम की प्रिंसिपल हैं। आदरणीय श्रीमती अश्विनी मजुमदार मैम, गुड इवनिंग ऑल। महेश विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल पुणे की आप प्रिंसिपल हैं और आपके पास 18 वर्षों से भी अधिक का शिक्षण का अनुभव है और 6 वर्ष शिक्षक के रूप में और 12 वर्ष प्रिंसिपल के रूप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी मैम हेमा फाउंडेशन में। Big thank you to HEMA Foundation. As from last 1 year, my school is associated with this HEMA Foundation, and we are big thank you in this value-based education, which way HEMA Foundation is helping all the students and teachers to take these new education policies, value-based education ahead. It's a big salute to all of you. Once again, thanks to all of you. Thank you. Thank you so much, Ashwini ma'am. आदरणीय अमृता राजेंद्र वैद मैम, आप KDMC स्कूल नंबर 12 की संचालिका हैं और आपके पास 38 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है और आप उन जगहों पर जाकर पढ़ाते हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और उनके माता पिता उन्हें स्कूल में नहीं भेजते। आप उनको किताबें भी देती हैं और उनके पेरेंट्स को बताती है कि स्कूल एक बहुत अच्छी जगह होती है और स्कूलों से ही हमें वैल्यूज मिलती है, स्कूलों से ही हमें जीने का तरीका मिलता है, तो सभी को स्कूल जाना चाहिए। हेमा फाउंडेशन में आपका स्वागत है मैम। आदरणीय वी सुजाता मैम, आप जयपुर सिटी हाई स्कूल जयपुर की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपके पास 35 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है और आपके विद्यालय को राज्य सरकार की ओर से 2 बार प्रकृति मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जाता जी नहीं है यहाँ पे। आदरणीय पी वनीता मैम, आप उदयप्पा उच्च माध्यमिक विद्यालय तमिलनाडु की प्रधानाध्यापिका हैं और आपको शिक्षा के क्षेत्र में 32 वर्षों का उत्कृष्ट अनुभव है और आप एक ऐसी शिक्षिका हैं जिनके मार्गदर्शन में कई छात्र अपने जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। हेमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है वनीता मैम। अनम्यूट कीजिए अनिता जी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है डिवाइस में से निकाल के बात कीजिए तो सुनाई देगा। Thank you मैम। थैंक यू सो मच वनीता मैम। Thank you मैम। आदरणीय जयंत तुकाराम फाल्के सर, आप भारत विकास परिषद डोंबिवली शाखा के प्रेसिडेंट हैं। 2016 से आप शैलेश
निपुणगे के साथ सामाजिक संस्था के लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले 7 वर्षों से भारत विकास परिषद के विविध पदों पर आपने काम किया है। आप नागरिक अभिवादन न्यास विवेकवाड़ी परिवार से भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयंत सर हेमा फाउंडेशन में। धन्यवाद अनीता मैम और धन्यवाद हेमा फाउंडेशन आज के सेशन में बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज की एक्टिविटीज कैन अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड एवं हेम संपर्क के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव जी भार्गव। राजीव जी भार्गव हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली हम सबकी बैकबोन प्रिय हेतल देसाई। Thank you, Anita. Welcome everyone on this platform. और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के गणमान्य अतिथिगण एवं सम्मानीय शिक्षाविद। और आइए अब हम बात करते हैं आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित नैतिक मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है माय इंडिया माय प्राइड, यानी कि मेरा भारत मेरा गौरव। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। भारत की भूमि में समन्वय की विशिष्ट भावना है। यही कारण है कि आर्य, द्रविड़, शक, कुषाण आदि अनेकानेक सभ्यताएं और संस्कृतियां यहाँ की धरती में घुल मिल गई है। अनेकता में एकता लिए तमाम संस्कृतियों के मिले जुले प्रभाव और ज्ञान की अपार संपदा के कारण भारत को विश्व गुरु की पदवी प्राप्त हुई है। यह भारत देश ही है जिसने विश्व को शून्य जैसे आविष्कार से परिचित करवाया, जिसके कारण आज विज्ञान उन ऊंचाइयों तक पहुंच सका कि जहां आज वह चांद पर कदम रखने योग्य हो पाया है। यह भारत ही है जिसने विश्व को वेद और उपनिषद जैसा ज्ञान दिया, जिन ग्रंथों में मन के भीतर छुपे गूढ़ ज्ञान और दर्शन के अमूल्य ज्ञान का भंडार निहित है। और हमारे लिए यह अत्यंत ही गर्व और गौरव की बात है कि हमने उस धरती पर जन्म लिया जो भगवान राम और कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी रही है, जिसने अर्जुन का पराक्रम देखा है, हनुमान जी की भक्ति देखी है, बुद्ध का वैराग्य देखा है और विवेकानंद का तेज देखा है और स्वामी दयानंद का अद्भुत ज्ञान देखा है। भारत देश का नाम शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा और प्राचीन काल में आर्य निवासियों के यहाँ रहने के कारण इसे आर्यव्रत भी कहा गया। फिर सिंधु नदी के नाम पर इसे हिंदुस्तान कहा गया। भारत ने कभी किसी विदेशी भूमि पर आक्रमण नहीं किया, वही हजारों वर्षों में अनेकों आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर आक्रमण किया। लेकिन यह भारत की ही विशालता है कि वे सभी आक्रमणकारी यहाँ पर समय की धारा के साथ भारत की संस्कृति में समाहित हो गए। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि भारत एक अनूठा देश है और इस पावन धरा पर जन्म लेकर हम सभी गौरवान्वित हैं। इसी को और विस्तार से हम समझेंगे डॉक्टर विजयम मैम के साथ। और डॉक्टर मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ इस एक छोटी सी कविता के साथ कि मेरा भारत ही मेरा गौरव है, मेरा भारत ही मेरा गौरव है और मुझे इस पर अभिमान है। यह जान है हमारी, यह शान है हमारी और हम सब इस पर कुर्बान हैं। अनेक धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, मिलजुल कर सब रहते हैं। यहाँ हर बात से ऊंचे उठकर सबसे पहले खुद को
भारतीय कहते हैं। यहाँ हर माँ के लिए बच्चा कभी भी बूढ़ा होकर भी बड़ा नहीं होता। यहाँ हर माँ के लिए बच्चा कभी भी बूढ़ा होकर भी बड़ा नहीं होता, और एक शिष्य के लिए गुरु का मान कभी भी भगवान से कम नहीं होता। केवल मेरा देश ही वह स्थान है जहाँ अतिथि भी देवता के समान है, और विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल हमारी शान है। सबसे बड़े से बड़े ग्रंथ रचे गए यहाँ। रामायण और महाभारत का निर्माण यहाँ हुआ। हर एक कार्य का विस्तार और जुगाड़ यहाँ, और यही शून्य का आविष्कार हुआ। यहाँ संस्कारों पर बहुत ही जोर है, और यहाँ पर हर मुसीबत का तोड़ है। यहाँ महत्वपूर्ण आपस में विश्वास है, और यहाँ रिश्तों में प्रेम का संगम खास है। योग और आयुर्वेद का तो हमसे बहुत ही खास नाता है, और एक बात विशेष रूप से आप सभी गौर से ध्यान दीजिए और देखिए कि यहाँ कण कण में और हर बात में गौरव ही गौरव की गाथा है। तो ऐसे ही गौरवशाली हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विजयम रवि मैम, फॉर माई इंडिया माई प्राइड। Thank you. Namaste, namaste to all of you. Good evening, vanakkam, vandanam to each one of you. And my pranams to all the elders in the group. A big virtual hug to all my colleagues. Hope you are all doing great and safe also. And hope your schools are all doing good. And welcome to Ruchira madam and Anju madam, and congratulations to Dr. Anju for winning the award. It was a pleasure to all of us in Hema Foundation to reach out to the principals, to the students and teachers. So it is a pleasure. And I am Vijayam Ravi from Mumbai, the happening city of the country. We call it Amchi Mumbai, and that is a pleasure to be a Mumbaikar. And above that, I can today say I am an Indian. My India, my pride. That is the topic. Respect for a nation is the topic. And that is how I wish to start it with the Sanskrit adage. Janani Janma Bhumishcha Swargadapi Gariyasi. Mother and motherland are superior to even heavens. That is how our Shastras have presented the respect for a nation. In those two simple lines, they have expressed it. I'm going to talk to you about it. It's not that you do not know about respect for a nation. Most of you sitting there are all experienced teachers and principals and management members and adults. You don't need any kind of an education from me to teach you about respect for a nation. And at the outset, let me wish you all a very happy remembrance of the Independence Day in advance. And certain things I thought I should be able to speak with you. Several years, 40 years, Anita mentioned about my career. I have witnessed the flag hoisting. I have sung the national anthem. From my childhood, I have said, India is my country, all Indians are my brothers and sisters, and all that oath taking was a practice of our schools. Quite a few years I have hoisted the national flag also as the principal and director. What I have seen is that in most of the schools, what they do usually is that they do distribute sweets to the children and really motivate the children to respect the nation. The principals give a talk, the school pupil leader gives a talk,
And then quite a few schools conduct the patriotic song competition also to award the children. This is how usually it goes. And it is a declared public paid holiday. And we come back home and most of us sit in front of the TV to see the parade, all those things there, and we are quite happy about it. We feel really happy. Oh my God, this is my India, my goodness, all that. One day it lives, 2 days it lives, third day, where has that feeling gone? So, and every year there is a renewal of this feeling, respect for nation. That's what schools are doing. Everybody is doing this. Hoisting the national flag, the national identities, respecting the national anthem, all those things are signs of respect for nation. We do it. But somewhere down the line, I feel as an educationist that we have slightly not been able to instill that feeling of the national spirit in our kids in the true sense. Not that it is our fault or anything, not that you do not want to do it, but somewhere down the line it is missing. So I thought of taking, it's very difficult to link this value with any subject because it is beyond all subjects. It's very difficult. Be it science or math or English, it's beyond all these subjects. So I was really struggling to link it with subjects. Then I decided to take a little bit of a deroute, and then I am here with you to talk to you on science, math and English. Now I feel as principals and responsible managements of schools, we have a great responsibility towards our children who enter the portals of the school with so much of hope for their future. We have a responsibility to teach them various subjects, to prepare them for a future higher education, to settle in life. We have to give them values. So many skills we have to impart, and the principals and teachers have to nurture all these things into the children, and which they are doing. There's no doubt about it. Beyond which I would request, if some schools are doing it, really a gentle pat on their shoulder. If the others are not doing, this is an opportunity for you to instill into the children a continuous feeling for respect for nation through this. I feel we have a greater responsibility towards producing matured individuals, very level-headed students. When we send the students outside to the society, they have to be citizens who are extremely responsible. Most unfortunately, आजकल हम देखते हैं, children are very temperamental. They get angry very soon. They become emotional so soon. They react. They forget to act. At a spur of a moment, at the drop of a hat, they become very emotional. I feel the principals and teachers have got to little bit touch on that aspect of their character. And how, you may ask, how is it important to touch upon that character and respect for nation? I will come to you with that. So for science, I am taking up a science biology topic, which is talking about the limbic system. The limbic system, the children learn, I think it is in the 9th or 10th standard. The biology teachers would know it better. And I am, through teaching this limbic system, I am trying to bring in that emotional stability in children. How is that possible? There, I am going to introduce a scientific term to those who do not know it. It's called amygdala, A-M-Y-G-D-A-L-A, amygdala. Now, amygdala is considered to be the seat of emotions. All the information that comes to you
in the form of a stimuli. The psychological term used is stimuli. Any stimuli coming in the form of information or bit of information fall on the forehead of the people here. Here is the information strike. This part is called the prefrontal cortex, and this is the seat of your rational brain. Here is your Vivek Buddhi, your rational brain, which differentiates right from wrong. This part is so very important. Now, just behind that is associated is the seat of emotions called amygdala. Now, amygdala it's recognized as a core part of the emotional architecture of the brain. All right, and very many occasions when you go through baffling moments, emotional moments of fear, anxiety, anger, hatred, love, passion, it is this emotional brain amygdala at work. So what's happening, this amygdala, the name has come from the word, you know, almond, because it is in the shape of an almond. It's a very small tiny thing there. It has come, the name has come from there. So this is the emotional brain, just behind, closer to the hypothalamus. It is the your emotional brain. So the rational brain is the big brother, and amygdala is the emotional brain. Now, whenever any stimuli fall here, the rational brain, which acts like a big brother, has a big responsibility to weigh whether it is a emotion, whether it is an information which needs to be responded, and if it has to be responded, what way it has to be responded, with a smile or with an anger or with a surprise. So it sends that information to the amygdala, and the amygdala, what it will do is it will decide what shape and color has to be given to the information, and then that will go to the rational brain and it comes out as a behavior. This is how it happens usually. I would want Arvind to start with the PPT. Can you, Arvind? Yeah. Here, the next slide, please. Next slide. Next one. Yeah. My India, my pride. I wish that I will be born for Janam. Any number of Janma, I wouldn't mind being born in India. I love my country. Next, please. Salutations to all the soldiers of our country. Proud to be an Indian. Next, please. Yeah. As teachers and principals, we have a great responsibility to produce highly matured individuals who care for their country by having the right civic sense and exercising their citizenry in the right measure. That is how I am going to link the science with that. The following three topics are illustrating that. Next slide, please. I am taking emotional intelligence in children. Producing a matured student is the main responsibility of all schools, and I would tell the teachers, you know, there is a book like this. I don't know whether you are able to see this. This book is called Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Okay, this book is, I would say, something fantastic, and every teacher should read this book. And if at all the teachers and principals read that book, your attitude towards teaching will change. Your understanding of children will change. This I would call is the Bible for emotional intelligence. Okay, Arvind, can we come back to the slide? Yeah, next please. Next please. Yeah, this limbic system, if you see it, you can see the thalamus is there, the amygdala is at the back end of the prefrontal cortex. Okay, so that is a very little
small almond shaped thing, and hippocampus is the place where the conversation of memory and all these things happen, dialogues and get created, memories get developed, and then that is transformed to the prefrontal cortex, and the behavior is being presented. Okay, the big brother presents it. Now what happens is, sometimes, so as I told you, the emotion, when you are teaching this limbic system, my very dear teachers, you please spend at least one period on explaining how this amygdala hijacks the emotion. When a stimuli falls here, the information, before it gets processed in the this part of the brain, the prefrontal cortex, the amygdala sometimes hijacks that stimuli, doesn't allow the big brother to do his job, and it gives its own shape, color, emotion to that stimuli, and immediately react. Remember, I used the word react. It is not acting, because acting is the job of the rational brain. Reacting is the job of the amygdala. So it immediately reacts. We have seen so many occasions in life. Say, for example, you want to buy a home. You have a certain budget for your family. The good building which you saw is, say, for example, let us say 50 lakhs. But at the moment, you don't have that kind of money to buy a home. Therefore, your rational brain will be thinking, will I be able to pay the EMI if I take a loan, etc. Your emotion at the back is working. Yes, I need a house. I liked that house. I need to go for that. It is pushing the big brother. I need to go. You commit. But your rational brain will tell you, I cannot afford it at the moment. My EMI structure will not fit into it. So you may take a very bold decision of not knowing it. Now imagine another situation where someone is coming and abusing you for no fault of yours. You don't even have done anything to that person, but he just comes and irritates you, abuses you, calls you by names, and the immediate reaction that all of us is having, looking at that person, because his eyes are red, his flushy face hair, he doesn't know what he is saying, and we are also irritated because you don't have to listen to all this nonsense. What is he saying? So you immediately react. Hey, stop it! You are this. So we also start. What is happening here is the amygdala is hijacking the emotion. Now, if a person is scolding you or abusing you, there are two choices with us, whether to react or whether to act. If we choose to act, we will remain calm, because whatever he says can go back to him if you don't act, if you don't react. If you act or if you react, then you are instigated by the person. So इतना सारा emotions चलता है उसमें. So you will have to be very, very careful how to keep this amygdala under control. But when it hijacks your emotion, your rational brain is helpless. It just remains, oh my God, what to do now? You understand? This is what is happening. Yeah, let's go back to the slide. Arvind? Yeah. So next slide, please. No, prefrontal cortex is the seat of rational brain, I said. Amygdala, seat of impulsive brain. Now what is happening is, when amygdala takes over the frontal intelligent brain, that is, it is just overwhelming that, we call it as an amygdala hijack. And whenever our children are behaving with temper tantrums, our children do behave like that. Remember, the amygdala is at work. The brain is not thinking at all. Okay, then the fight, flight, freeze, faint or fawn response happens. Okay, and during this state there is a very limited rational thought, because rational thought comes from the frontal cortex. Okay, emotions take over, impulsive behavior results. This is how the children react and not act.
I wouldn't say even children, most of the adults also act. There are fanatic people across the society. They instigate, they poison the minds of individuals and say all nonsense and instigate them in the name of religion, caste, creed, gender. So many things happen. What is working is the hijack, amygdala hijack. Next slide, please. Balance between a positive and negative emotion is required. Next, please. Result is your pumping of your heart goes high. The rate of the pulse goes beyond 72 is the normal. Your pulse rate goes to 120 or 140, and you do not know, you will start shivering your body because the chemicals start flowing to your legs, to your body, to your all your systems. It flows in, and then you react. Emotions completely take over you. You lose your rational thinking and react and not act. This is what is happening. Next, please. How do you control this amygdala hijack? This is where I would request your serious presence, my very dear teachers and principals. There must be some relaxation phase by releasing GABA. Now, GABA is gamma aminobutyric acid through activation of the vagus nerve. Now, vagus nerve starts from here, you know, the longest vagrant nerve that wanders between the neck and the diaphragm. And it is too long also. It is coiled and then it is too long there. This vagrant nerve, which is called the it releases, the vagus nerve releases GABA, and when activated, you have to activate. How do you activate this vagus nerve? By relaxing the diaphragm. How do you relax? Deep breath you take and release the breath. You remember when you get angry or when you cannot control your anger, people tell you, okay, calm down, count from 1 to 10, take a deep breath, release your breath. They say this, no? The reason is that they are asking you to allow the vagus nerve to release GABA. It releases the aminobutyric gamma aminobutyric acid and also oxytocin. The diaphragm releases it, and then this controls the rate of the pulse. It slowly comes down. It comes down, calms down, and then you are in a position to think. Okay, and the diaphragm, when you breathe, then they also tell you. Then when you breathe it, when you release the thing, they tell you, ha, ha. They ask you to say that because it is a way to calm down your system. Okay, meditation helps you. The yoga, that is your country's contribution to the world, helps you very much here. And the next slide, Arvind. Sorry, go back. So this is how. Now you can close the slide. I'll come back to math after this. So. इतना चीज है in this amygdala. Now, what is the connection, you may ask, about respect for nation? Yes, when you teach this particular topic, it is my humble request to all my very dear teachers, take out time, teach about this, talk about the emotional stability and literacy for the brain to behave beautifully well, to calm down the emotions and behave like a human being. Our responsibility is to send such a matured individual to the society, and so even when they walk into the society from the portals of your schools, he behaves like a matured, balanced individual because you have taught him. You have taught him the relaxation techniques when somebody gets angry. It is not easy to remain calm and cool when someone abuses you, but you can still always use it. And towards the nation, when someone is abusing you, the best way
is not to get angry, but to act in a befitting manner. And that is what your armed forces are doing, your entire country is doing. Let us all create children with a beautiful civic sense of citizenry and contribute that way. For this is the job of the schools and principals. This is how I wish to relate the value of respect for a nation through the limbic system of amygdala. Creating emotionally stable individuals is the best way to show your respect for nation. Let us now talk about mathematics. Now, mathematics also, it was very difficult for me to link, but then statistics came for my help. There is a subject called statistics in mathematics, and statistics always helps with numbers. Last time also, while we are talking about the courage, I had mentioned about data. Here I am talking about the statistics, the numbers and the data analytics. Now, data analytics is a science. Actually, it is a mathematical concept which has a science behind it, and it gives you a lot of details about the demography of the country, the population of the country, the voters in the country, the gender, all sorts of details it gives you. Okay, now how is this important to you? Yes, this number, when I went through it, I wanted to link this value with democracy. In 2019, our India went in for the Lok Sabha elections, and the Election Commission of India had published quite a few data analytics. I went through that lot. It's in the public domain. So I took up the mathematics of that statistics, and it is actually showing. I just took up one simple example of the state of Gujarat, just for an example. And it is all published by the Election Commission, so there is no way it is wrong or created. There are general seats available. This is all mathematics, remember. 20 seats are available, Lok Sabha seats are available, and 6 seats are available in the scheduled caste and scheduled tribe. So 20 seats, 6 seats are available. MP seats are available for the Lok Sabha election. And remember, the nominations submitted by the male nominations were 453, female nominations 35, transgender 1, and from scheduled caste and scheduled tribe again some 27 and 47. Totally about 569 nominations were made from across the state. Right. And 108 nominations were rejected because they were not up to the mark. Remember, these are again statistics, mathematics. And when the election was conducted, so many people won from there, so many lost. They even forfeited the deposit amount. That detail also the government has given. Now you take another example. There are about 912 million 912 million people who are eligible to vote in the country today. Okay, and for this Lok Sabha election, the voter turnout was 67%, which was about almost 603.7 million. And majority of women, the statistics shows that majority of women voted this time. And 37.46% across India, the vote share for BJP was 37.6%, and they won the election. This is all there in the public domain. This is not what I wanted to tell you. Who won and who lost is not my concern. But the statistics which came out of it gave the politicians and the electoral group a kind of a confidence. In certain parts of the country, certain political parties had a weightage. Certain other parties had some other weightage. Somewhere where the information or awareness about democracy has not reached, they struggled. The voter turnout was less. Somewhere they had manipulated the people. There
the people voted for the manipulation. So many things have happened in this mathematical juggle about the numbers. So democracy is something which depends on the data analysis, and democracy is one of the rights of the mentioned in the Indian Constitution. To exercise the franchise is my right. It is not a public holiday to sit at home and enjoy. As students, as teachers, as principals and school managements, you have a great responsibility to instill this value of democracy and influencing the people to go and vote. Arvind, please. 2 videos I am going to show, very small ones only. It won't take much time. Yeah, please. Arvind. Arvind. We're starting. Okay. You might have seen this video also during that time of Lok Sabha election. This was all there. So it is there. Would I be able to show it? But then I don't know whether I will be able to show. Let me see. Share the screen. Do I do it? Hetal? Where is Arvind? There is some issue from his end. Okay, so I will share. Let me see whether it comes. Okay. And yeah. He's started. Is he coming? Yeah, he started. Okay, okay. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Where is he? Where is he showing it? We can start, Vijay ma'am. Okay. So, but this is his slide, right? Do I do it? No. Yes, yes. The first slide, Arvind. You might have seen this. Sound, please. Sound. Sound. Arvind? Okay, are we wasting time? निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है, निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है, एक पाँव में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना। बटन दबाएंगे, बच्चे संवारते हैं, सरकार बनाएंगे, चोरी खनकाते हैं, बटन दबाएंगे, बच्चे संवारते हैं, सरकार बनाएंगे।
जन जन का ये त्योहार मिलकर मनाना है, ईवीएम से अपना भविष्य सजाना है। जन जन का ये त्योहार मिलकर मनाना है, ईवीएम से अपना भविष्य सजाना है। उठाउन यो हात लाई भोट लाउन लाई, जगाउन यो जागृति नारी समाजलाई। उठाउन यो हात लाई भोट लाउन लाई, जगाउन यो जागृति नारी समाजलाई। जागो न सब जागो न, जागो न सब जागो न, देश को संभालना है सब जागो न, देश को संभालना है सब जागो न। जागो न सब जागो न, जागो न सब जागो न, देश को संभालना है सब जागो न, देश को संभालना है सब जागो न। Arvind, you can go with the second one also quickly. It's only for a minute. लरज़ता प्रेम मेरा देश के लिए, है धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे, देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। Yes. So for this Desh ke liye, you will have to create such an enlightened group of citizens who are matured enough, who are also having a civic sense and also a vocabulary and courage and strength to speak to the adults, to tell them to go and vote, and when it comes to their age, they exercise it as a power, and that is the way they show their respect to the nation, and that is how you principals and teachers stand in solidarity and show your responsibility to the nation. That is how I see responsibility and respect are no different in this connection, in this context. Now, when I go to English, maybe another 5 minutes more, we will be winding up. This is actually English. We all know Sarojini Naidu has been a great poetess. She had been writing poetry and has written a poetry called Gift of India, Gift to India or Gift of India, Gift of India. Poetry, I think it is, this teachers are teaching it in, I think in the 10th or 12th standard, ICSE or CBSE, they have this poem to teach. Sarojini Naidu is writing about the wealth of the nation, the riches of our nation, and how the Britishers packed their imperial bag. When they came to India, they packed the bag with all the riches of the country, be it gold or valuable metals or the agricultural products or whatever it is. They have all taken it along with them and they moved to their place. Along with that, she is also mentioning in the poem about the compulsion of the Indian soldiers to take part in the First World War, to be in France and to fight against it and on the side of Britishers and to win the war. So India had to give her sons to this also. So she is talking, Sarojini Naidu is so eloquent, she is a very eloquent poetess. So she is talking in such a beautiful language. She is saying, you have taken all the wealth from my country, everything you have cheen liya aapne,
and you've taken my sons and all of them for your benefit. And did you ever think about the mothers, those mothers who sent their children, who lost their sons in the war? It is unfathomable grief that these mothers have gone through, the sadness that they have gone through. And they have all come from she's considering herself as the mother here. From my breast, they have all come to you. I have given you them, and to them I bow down. This is the poem written by Sarojini Naidu. And Arvind, will you please show the poem, please? Yeah. The Gift of India is the title of the poem, very famous poem. It was actually written in 1915, the World War time, First World War time. Is there aught you need that my hands withhold? Rich gifts of raiment or grain or gold. Lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drumbeats of duty, the sabres of doom. Gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves. Scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms mown down by chance on the blood-brown meadows of Flanders in France. Can ye measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of the watch I keep, or the pride that thrills through my heart's despair, and the hope that comforts the anguish of prayer? And the far, sad, glorious vision I see of the torn red banners of victory, when the terror and tumult of hate shall cease, and life be refashioned on the annals of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones. Remember the blood of my martyred sons. So the pride that one gets, you can stop the slide, yeah. You know, the pride that one gets when we stand and die for our country cannot be equal to any lesser sentiments. It's the biggest pride in one's life when the mother, our India, stands united and stands as the biggest democracy in the world. You teachers and principals, the only thing that I request on behalf of Hema Foundation is that let these celebrations of national identity or national freedom not remain as a public holiday affair, not stay as for one day and then we forget about it. It has to be kindled in the minds of the children all throughout the year, throughout everything, through their behavior, through their commitment, through their contentment, and you know, the kind of a feeling that they have for their own parents, for their own colleagues, for their own India, respecting the culture, respecting the democracy. Then only the values and the sacrifices the people have made in the country will become worth a while. We have a great responsibility. I'm sure you will think about it to make sure that this national feeling is kindled every day, every moment in the minds of our children. Celebrate your Independence Day with a difference from this moment on, and plan out something which will stay with your children forever. We need to create many more scientists in this world. India has plenty of scientists who have done pride to our nation. Anita spoke about Shunya.
Aryabhatta has introduced Shunya, and if Shunya was not there, the world wouldn't exist today. Mathematicians and scientists we have produced. You produce in your classrooms mathematicians, scientists, and create Indianness in them, humanness in them, and the world will support you. God will be with you. Go to your classrooms, teach your subjects, teach values, touch their lives. Thank you very much. God bless you. थैंक यू सो मच अम्मा। बहुत ही आपने सटीक शब्दों में हमें समझाया, और गाने की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि हर दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बिल्कुल यही भाव हम सब में बना रहे। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ हेम वर्चूज की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कंप्लीट किया, ऐसे ही कुछ बच्चों को हम हर वेबिनार में प्रोत्साहित करते हैं। तो आज के सेलेक्टेड बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। अनुष्का मोदक, 6th स्टैंडर्ड, महेश विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुणे। रश्मि जैन, 12th स्टैंडर्ड, विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल, मध्य प्रदेश। प्राची कुमारी, 6th स्टैंडर्ड, आर्मी पब्लिक स्कूल, मथुरा। समर्थामृत फेज, 5th स्टैंडर्ड, महेश विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुणे। भूमिशा शेट्टी, 3rd ईयर, DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी, नवी मुंबई। अब मैं इनवाइट करती हूँ अनुष्का मोदक को कि उन्हें हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। अनुष्का। Good evening, everyone. My name is Anushka Modak from Mahesh Vidyalaya English Medium School. I am studying in 7th standard. First, I would like to thank you all and my school principal, Ashwini Mujumdar madam, and Bhageshwari Nimande teacher for giving me a golden opportunity to be a part of HEMA Foundation. HEMA Foundation is a good teaching us values like hope, confidence, cleanness, etc. Each chapter is which fascinates me. Which I also like to see videos. They build up my confidence. Thank you. थैंक यू सो मच अनुष्का। और अब मैं इनवाइट करती हूँ रश्मि जैन को कि उन्हें हेम वर्चूज के एक्टिविटीज कैसी लगी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। रश्मि जैन। गुड इवनिंग, myself Rashmi Jain from Higher Secondary School. Firstly, I would like to thank to our admired principal ma'am for giving me a golden opportunity to be a segment of HEMA Foundation. HEMA Foundation is a great plan of action for students to develop their aptitude. In HEMA Foundation, there are several chapters based on curiosity, faithfulness, fearfulness, and many more. In some quizzes and practicals based on those chapters, I will enjoy solving all the quizzes and all the practicals which you are allocating to me. It helped me to defeat my fears and becoming more confident, fighting more interactive and interesting values. Thank you for HEMA Foundation. थैंक यू सो मच रश्मि। इसी के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं मार्गदर्शिका आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को कि हमारे ये जो विजेता बच्चे हैं इन सभी बच्चों को आप प्रोत्साहित करें और इन्हें मार्गदर्शन दें। रिस्पेक्टेड डॉक्टर चीनू अग्रवाल।
धन्यवाद अनीता जी। बच्चे रश्मि, अनुष्का, प्राची, जितने भी हमारे आज की विजेता हैं और जिनको हेमा फाउंडेशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिल रहा है, उन्होंने बहुत ही तन्मयता से, मेहनत से हेम पोर्टल पर जाकर और सारी गतिविधियों को उन्होंने किया, सारी एक्टिविटीज को उन्होंने फॉलो किया, इसलिए उनको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। और जैसे कि उन्होंने कहा, अनुष्का ने ये कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, रश्मि ने कहा मेरा जो फियर है वो कम हो गया। ये हमारा अवार्ड है। सर्टिफिकेट आपको जो मिला, जब आपने हमें फीडबैक दिया तो हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि ये जो इतनी सारी मेहनत है ये किसी काम आई। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी, आज जितने भी प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को हेम वर्च्यूज पोर्टल पर रजिस्टर कराएं, उनको इन एक्टिविटीज में प्रैक्टिस करवाएं, उनको पार्टिसिपेट करवाएं, take them through the portal one by one and then give us a feedback whether it is really something that is useful and meaningful for you all, for your children, for your students, and that will be a great opportunity for us to improve ourselves and to give something that is required for you. Thank you so much. Thank you so much, Chinu ma'am. और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय डॉक्टर रुचिरा जी सोलंकी। आप टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सीईओ हैं। आप फिक्की फ्लो की सदस्य हैं, जो महिला उद्यमियों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और बहुत ही गौरवपूर्ण संगठन है। और आप पूरे भारत में सेरेब्रल पाल्सी प्रभावित बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके एक एनजीओ है पंख, उससे भी आप जुड़ी हुई हैं। आप एसओएस चिल्ड्रन विलेज और अक्षय पात्रा में भी योगदान देकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। आप श्री की गौरव में इस उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं रुचिरा मैम, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर रुचिरा जी सोलंकी। थैंक यू अनिता जी। A very good evening to all. I think we met everybody at the beginning. And again, I would like to welcome everybody to a wonderful webinar we have had today. और विजयम मैम को सुन के बहुत अच्छा लगा. A lot of insights into the way we have progressed so far as a nation. We are on the verge of entering the 75th year of our independence, and I think we need to look back and reflect upon how we have progressed so far. और आज की जो टॉक थी वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे एजुकेशनिस्ट के लिए, and I hope we are going to follow this in our day-to-day practice to make our students and our children feel my India, my pride. Thank you for inviting me for this wonderful webinar. Thank you so much रुचिरा मैम। इसी के साथ अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया, आदरणीय डॉक्टर अंजू जयदीप जी को। डॉक्टर अंजू जयदीप जी इंडिया इंटरनेशनल स्कूल जयपुर की आप प्रिंसिपल हैं। सभी छात्रों के समग्र और सर्वांगीण विकास की दृष्टि को आप आकार दे रही हैं और उन्हें समाज से जुड़ने के लिए उनमें वैल्यूज का आप विकास कर रही हैं। और आपने ओसवाल और नीलकंठ प्रकाशनों के लिए पुस्तकें भी जारी की है। आप शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए एक उत्कृष्ट पुरस्कार, शिक्षा रत्न पुरस्कार भी आप को मिला हुआ है। और विशेष रूप से इस वर्ष के हेम वैल्यू नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड स्कूल की विजेता आप रही है। आपका स्कूल इसका विजेता रहा है, सो आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सीतापुरा, established in the year 2015, is one of the known schools in northern India. You are believed to impart the Indian value system with focus on the Indian culture, traditions and heritage to understand and appreciate
human differences in culture, gender, race, and to grasp and imbibe the complexity of moral issues, and to provide a learning environment where it is driven by the spirit of inquiry in the quest for knowledge towards holistic development, and to groom ethical citizens is an inspiration for the education system and people of this great nation. In recognition of your school's contribution towards imbibing values and progressive learning, we feel honored and extend our warm congratulations to you for your selection by the jury board members to honor you with HEM Value National Excellence Award, Hemotsav 2021. Congratulations, ma'am. आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं एंड आपको इनवाइट करती हूँ मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, रिस्पेक्टेड डॉक्टर अंजू जयदीप जी. Thank you so much to the HEM Foundation to have given and recognized the school so much. We are really touched and thankful to every member of the jury who has nominated India International School Sitapura for this. This has definitely encouraged all of us. बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद मैं कहती हूँ सबको, और हमें काफी मोटिवेशन मिला है और हम और भी कोशिश करेंगे ताकि अभी जो विजय मैम ने बोला है और काफी इंस्पायर हुई हूँ मैं, और इस बार आई थिंक फ्रॉम माय स्कूल साइड एंड एवरीबॉडी साइड आई विल प्रॉमिस दैट definitely a lot of responsibility lies on the shoulder of a principal of the school. Principal is the face of the school, and I think we can make a lot of difference to the institution by being committed and dedicated, and especially जो nationalism की बात करी है मैम ने, वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा. It should not be considered as a national holiday. It should be a day to inspire, और वो एक दिन नहीं, वो जिंदगी भर रहना चाहिए अपना मातृभूमि के प्रति प्रेम. So thank you very much, and thank you everybody on the panel, and thank you HEMA Foundation from the side of India International School Sitapura. Namaskar. Thank you so much, Dr. Anju. और अब हम चलते हैं समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे हमारे आज के वेबिनार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी सम्मानीय शिक्षाविदों का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें. आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा. नमस्कार. हेम वर्चूज के दूसरे जीवन मूल्य रेस्पेक्ट फॉर नेशन के द्वितीय वेबिनार में माय इंडिया माय प्राइड विषय पर हमारी एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती विजय मैडम ने बहुत ही सही बात कही कि एज एजुकेशन इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अवर स्टूडेंट मैच्योर्ड इंडिविजुअल कैरिंग नेशन प्राइड बाय फॉलोइंग हाई सिविक सेंस. मैं हमारी आज की प्रमुख अतिथि डॉक्टर रुचिका सोलंकी जी, डॉक्टर अंजू जयदीप जी को भी उनकी गौरवमय उपस्थिति के लिए उनका सिंसियरली ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं. आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. शुभ संध्या. बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, और पुनश्च आप सभी का हार्दिक 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 आभार और सभी को मेरा प्रणाम. 7 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के द्वितीय नैतिक मूल्य राष्ट्र के प्रति सम्मान की अंतिम एवं तृतीय कड़ी का हमारा विषय है एम्ब्रेसिंग पैट्रियोटिज्म, जिसे आप सभी के समक्ष लर्न थ्रू एक्सपीरियंस यानी कि ELP के साथ प्रस्तुत करेंगी संजीवनी वर्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल आदरणीय सीमा नेगी मैम. अगले बुधवार 11 अगस्त समय ठीक 5 बजे से. और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा. आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे एवं सदैव 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 मस्त रहे. शुभ संध्या. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.
अरविंद भैया, हम वंदे मातरम नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्लीज प्ले अगेन। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।